जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ में मेरे दो और चैनल है, आप सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना। आपको लिखा आ रहा है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए ऐसे सेम लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे वीडियो पर जाएंगे। तो आप देखिए नीचे आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा होगा वीडियो के नीचे ही महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो। इन तीनों ही लिंकों पे आप अगर अलग अलग भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे वीडियोस तक पहुंचेंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि जब आप शिद्दत से किसी भी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो चीज़ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कायनात इस चीज़ की पूरी तरह से गवाह देती है कि जब जब किसी ने भी जिद में आके किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश की है और पॉजिटिव होकर पूरी शक्ति लगा दी है उसके पीछे, तो वो काम हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने इसके बहुत बार जो है देखे हैं कि उदाहरण कि ऐसा होता है। बहुत समय से एक लड़की जो है किसी लड़के से शादी करना चाह रही थी और वो पिछले 6 महीने से मुझसे लगातार उसके उपाय ले रही थी। 6 महीने बाद अचानक से उसका मन बदल गया, उसने उस पूजा को स्टॉप कर दिया और फिर वो किसी और लड़के के ऊपर उसका दिमाग चला गया कि उसने सोचा कि अब मैं, वो तो आ नहीं रहा है, 6 महीने पूजा करते करते हो गए हैं, अब मैं उस लड़के को छोड़ देती हूँ और मैं अब दूसरे लड़के की तरफ बढ़ जाती हूँ। उसने मुझसे दूसरे लड़के के लिए बात की और कहा कि अब मेरे को दीदी पहला वाला नहीं चाहिए, अब मेरी दूसरे से बात करवा दीजिए। तो मैंने उसको बोला ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसको मैंने हरिद्वार बुलाया। हरिद्वार में उसको मैंने यहाँ पे माँ कालिका का मंदिर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर कोई क्रिया कराई थी। अब उस क्रिया को करने के क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको नींबू गड़वाया उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि जिस लड़के से वो पहले, जिस लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, जिस लड़के से पहले वो शादी करने के लिए कह रही थी, वो लड़का पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ और नींबू गाड़ने के 3 घंटे के अंदर, मतलब उस समय वो लौटी भी नहीं थी, हरिद्वार के अंदर ही थी, उस लड़के के दनादन मैसेज आने शुरू हो गए, कॉल आने शुरू हो गए, मिलो मिलो मिलो, बात करो, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है। और उसे शोर और हल्ले मचा दिए। अब वो लड़की कन्फ्यूज़ कि ये क्या हुआ, जब मैं पहले लड़के के लिए 6 महीने से कोशिश कर रही थी तो वो मान नहीं रहा था, तो उसने अपना दिमाग डाइवर्ट करके दूसरे लड़के पे लगाया। अब दूसरे लड़के की जगह पहला लड़का पहले आ गया और दूसरे लड़के का पता नहीं ये कैसे हुआ, क्योंकि जब वो पहले लड़के की तरफ कोशिश कर रही थी और उसने अपनी पूरी शक्ति उस लड़के के लिए झोंक दी थी, उसको लगा 6 महीने तक पूजा करते करते शायद ये पूजा करना बेकार है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, और इसलिए उसने उस लड़के को छोड़ दिया। लेकिन उस पूजा में जो एक बाधा आ रही थी जिसकी वजह से वो पहला लड़का उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था, जैसे ही वो मेरे साथ इस पवित्र मंदिर में गई और उसके मंदिर में मैंने जो पूजा करवाई, उसके तुरंत बाद माता कालिका और भगवान भैरव की कृपा से, क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन प्रतिष्ठित मंदिर है, वो एकदम से वो तंत्र या जो भी बाधा थी वो एकदम कटा और उसकी मनोकामना उसी क्षण पूरी हो गई। लेकिन उसने एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी। अब वो फिर से कन्फ्यूज़ कि मैं इससे शादी करूं या जिस दूसरे लड़के के साथ आजकल हूँ उससे शादी करूं। तो मैंने उसको बोला कि भविष्य पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमेशा याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर को पता है आपके जीवन में कौन सी बाधा है जिसकी वजह से आपको इतना संघर्ष करना पड़ा है। 2 मैसेज है, एक लड़की चाहती है कि उसका विवाह हो जाए, प्रेम विवाह हो जाए, जिसका नाम मोनिका शर्मा है, और एक लड़का है जिसका नाम जितेंद्र यादव है, वो विदेश यात्रा करना चाहता है, उसको जॉब ढूंढ रहा है। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो सके, और जो भी आपके जीवन का संकट है, जो कष्ट है, उसको दूर करने के लिए नैमिथी मैं आज आपको एक उपाय बता रही हूँ। यदि आप किसी चीज़ से बहुत दर्द से कष्ट में हो, खासतौर पे मंगल ग्रह से आपको कष्ट हो रहा हो, सर में चोट चपेट लग रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, और आप किसी खास चीज़ को लेकर पीछे पड़े हैं और वो कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही हो, तो आपको 7 मंगलवार लगातार माँ दुर्गा के मंदिर में जाके उन्हें सिंदूर का दान करना है। और सिंदूर का दान करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसको, उस मनोकामना को आपको माँ कालिका को कहना है। और आज दशहरा है, अगर आप इसे आज से स्टार्ट कर सकते हैं तो आज से लगातार कीजिए। आप लगातार 21 दिन तक भी जाके रोज़ सिंदूर दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 21 मंगलवार कर सकते हैं, आप चाहें तो 11 मंगलवार कर सकते हैं, 7 मंगलवार कर सकते हैं। लगातार देवी से कहिए कि आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। बाकी कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा प्रयोग है। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष तिथि पर अपनी कोई छोटी सी अरदास 750 रुपये की लगवाना चाहे तो स्क्रीन पर आपको दिखा था, वो लगवा सकते हैं। बाकी सब आपके ईश्वर आप पे कृपा कर, ऐसी कामना करती हूँ। और कोई समस्या हो तो सिर्फ 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।